हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसमें रोमन साम्राज्य में 3 क्षेत्र आते हैं, यूरोप का क्षेत्र, पश्चिम एशिया का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेपायरिस क्या था। तो पेपायरिस पौधे थे जो नील नदी के किनारे ज़्यादातर मिलते थे और इसका लेखन कला के लिए उपयोग में लाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पौधे थे। क्वेश्चन नंबर 3, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। पांडुलिपि उस चीज़ को कहते जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, उसको पांडुलिपि बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रोम के और लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, आपस में किससे लड़ते रहते थे। तो इसका सही आंसर ईरान से। ईरान के सेना और रोम साम्राज्य के सेना आपस में लड़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर को, क्योंकि यहाँ से ये लोग बहुत ही ज़्यादा व्यापार करते थे इस सागर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपेंट। क्वेश्चन नंबर 7, सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें वर्ग को शामिल किया गया था, यानी कि कौन से वर्ग को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कुलीन, ऑप्शन नंबर बी अभिजात, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8, दिनारिस क्या था। तो दिनारिस चांदी का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी। तो इसका सही आंसर गैलिनस ने। सेनेटर की सेना जो सत्ता को संभालते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो इसका 3 मुख्य खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात और सेना, उपरोक्त में सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, ईरान में ससानी वंश आक्रामक वंश कब उभर कर सामने आया। तो इसका सही आंसर है 225 ईस्वी में उभर कर आए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी। तो एकल परिवार, माता पिता और उसके जो बच्चे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तो इससे अलग हो जाते, तो इसको एकल परिवार का दर्जा देते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है। तो इसका संबंध मटके या कंटेनर से है। जो वहाँ के लोग जैतून का तेल का व्यापारी मुख्य रूप से ज़्यादा करते थे, तो मिट्टी का घड़ा जो होते हैं मटके या फिर कंटेनर को, वहाँ से इसको लिया गया, उससे रिलेटेड किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, मटके या कंटेनर से संबंधित है एम्फोरा। क्वेश्चन नंबर 14, रोम में मोटी टेस्टिक्यू स्थल पर लगभग कितने अधिक मटकों के अवशेष मिले। तो इसका सही आंसर है 5 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्टस कौन था। तो अगस्टस रोम का प्रथम सम्राट था, प्रथम सपाट था। तो क्वेश्चन नंबर 16, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। तो ये 4वीं शताब्दी में बना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में अधिकार धर्म किस सम्राट ने बनाया। तो इसका सही आंसर कॉन्स्टेंटिन ने बनाया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुलर नामक मनोरंजक शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था। शो यानी कि मनोरंजन ड्रामा वर्ष में कितने दिन होते हैं, 176 दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का दिनारिस जिसको बोलते हैं, उसका वजन कितना होता था। तो इसका 4.5 ग्राम वजन होता था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्या था। तो जैतून का तेल बिल्कुल प्रसिद्ध था, क्योंकि वो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा होते थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती काल किसे कहते हैं। तो 3री सदी से पहले को पूर्ववर्ती काल कहते हैं, और जो परवर्ती काल है तो 3री सदी के बाद वाले काल को परवर्ती काल कहते हैं। क्वेश्चन 24, गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था। तो उसका सत्ता हथियाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सत्ता को हासिल करने के लिए गृह युद्ध होते रहते थे। क्वेश्चन 25, 3री शताब्दी में रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। विदेशी बर्बर कौन होते हैं। बर्बर जो जो विदेश के लोग होते हैं, ऐसे लोग जो बिना बोले आदमी को मारते ही जाता है। और एक इंग्लिश में बर्बर का वर्ड होता है नाई। तो यहाँ नाई नहीं है, बर्बर का अर्थ है जो लड़ाकू होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और आदमी को बिना बोले मार देते हैं। क्वेश्चन 26, सिकंदर यूनानी के किस राज्य के शासक थे। तो इसका सही आंसर है मकदूनिया के शासक। 7, रोमन साम्राज्य में क्या शामिल था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये तीनों अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका तीनों शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 28, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान बिल्कुल सही आंसर है। भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फारस की थे।
क्वेश्चन नंबर 30, गोथ, बैंड और लंबाई किस मूल के समूह थे? तो इसका सही आंसर है जर्मन के। क्वेश्चन नंबर 31, रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है लातिनी और यूनानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 और 2 नंबर, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 32, दिनारिस का अर्थ क्या है? चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 33, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? हम लोग पहली बात कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका मुख्य भाषा लैटिन थी। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चला था क्या कहलाता है? तो सीनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो अराइमेक भाषा का प्रयोग हुआ अशोक के अभिलेख में। जूलियस सीजर कौन थे? तो ये सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 38, पैंथियन क्या था? तो एक मंदिर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 39, रोम का प्रथम सपाट कौन था? यहाँ रोग है, आप रोम कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। इसका आंसर है अगस्टस थे। कौन थे? जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन शासक बांसुरी बजा रहे थे? तो इसका सही आंसर है नीरो। क्वेश्चन नंबर 41, जूलियस सीजर किस देश का शासक थे? तो रोम के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 42, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध क्या था? तो इसका सही आंसर है गैलन। अगस्टस का शासनकाल क्या था? तो इसका शासनकाल 27 ईस्वी पूर्व से का शासनकाल का समय था। क्वेश्चन 44, दिनारिस क्या थे? तो इसका आंसर आपको, अगर वीडियो को विदाउट स्किप देखें तो इसका आंसर बिल्कुल आप आसानी से दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स से लिखिए। और क्वेश्चन 45, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? इसका भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।